हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे। इसके अंदर मैं आज आपको गुणनखंड फैक्टर्स निकालना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, स्लाइड मैंने ऐड किया है। अभी चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें फैक्टर, गुणनखंड और गुणक, मल्टीपल्स ये कैसे निकालते हैं, इस पे किस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। और क्या पॉसिबल क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, एसएससी की, आरआरबी, रेलवे की, या कोई भी दिल्ली पुलिस, कोई भी स्टेट एग्जाम होने वाला है उसमें क्या पॉसिबल जो भी क्वेश्चंस हैं क्या आ सकते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे लास्ट तक, एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चंस अपन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाउ टू फाइंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स होते क्या हैं, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मल्टीपल्स की बात करता हूं, गुणक की। तो समझो अपन ये एग्जांपल लेके समझते हैं कि कोई अपन को ऐसे पूछे कि 12 का मल्टीपल बताओ, 12 का गुणक बताओ, तो क्या होगा? पहला 12 होगा, दूसरा 24 होगा, तीसरा 36 होगा, ऐसे 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 अनंत तक ये जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 का जब किसी भी नंबर का कोई अपन को मल्टीपल पूछे, गुणक पूछे, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 12k, या जो भी नंबर है उसके आगे k लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। और k की जो वैल्यू है वो 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो ये अभी देखो, ये इन्फिनिटी तक हो सकती है, तो इस पे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। इस पे सिर्फ यूज होगा क्वेश्चंस में, जैसे लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लिखा रहता है कि समझो कोई नंबर हो, किसी का मल्टीपल है, तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये इसमें ऐड किया है आपको बताने के लिए। इस पे ज्यादा क्वेश्चंस वैसे डायरेक्टली नहीं बनते हैं, क्योंकि मल्टीपल पे क्या बनेंगे? मल्टीपल तो कुछ भी हो सकता है। जैसे 6 का मल्टीपल है तो 6 12 कुछ भी, 6 का, जिसमें 6 का फैक्टर, 6 का गुणनखंड है 6k, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस पे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो मल्टीपल की कहानी है वो यहीं समाप्त होती है। जो मेन मुद्दा है वो है गुणनखंड का, फैक्टर का। तो चलो इसको समझते हैं, फैक्टर क्या है। समझो कोई नंबर है n, समझो 12 ही ले लेते हैं। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? इसका फैक्टर का क्या मतलब है कि ऐसा नंबर जिसका 12 में भाग दिया जाए तो पूरा पूरा जाएगा। तो समझो 1 से स्टार्ट, तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 12/k, 12/k। और जो k की वैल्यू होती है वो कहां से होती है? 1 से लेके 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो नंबर है वहां तक ही, उसके आगे नहीं जाएगी, अनंत तक नहीं जाएगी, 12 तक ही। तो इसमें भाग देखेंगे, जैसे 1 का दिया तो 12 में जा रहा है तो 1 फैक्टर होगा, 2 का दिया 6 तो 2 भी फैक्टर होगा, 3 का दिया तो 4 बार जाएगा तो 3 भी फैक्टर है, 4 का देंगे तो 4 भी फैक्टर है। अब 5 का देंगे भाग, समझो तो 5 का भाग 12 में नहीं जाएगा, तो 5 जो रहेगा वो इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर 6 होगा, फिर 12 होगा। तो 12 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स है। तो जब भी अपन फैक्टर्स की बात करेंगे, अब इसको फैक्टर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और k की वैल्यू 1 से लेके, और जो नंबर है समझो n नंबर है तो n तक हो सकती है। इसमें 1 और n तो हमेशा ही रहेगा, कोई भी नंबर का फैक्टर वो स्वयं और 1 हमेशा रहते हैं, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है, अभी इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। चलो ये तो हो गया। अब समझो कोई बड़ा नंबर आ गया, जैसे 480 नंबर आ गया। अब इसके कितने फैक्टर हैं? तो अपन इसको 480/k लिख देंगे। अब लेकिन k की वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट कर करके 480 तक अगर अपन को निकालनी है तो अपन निकाल नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो तुरंत क्वेश्चन करना होता है, तो इसके लिए जरूर कोई ना कोई ट्रिक या कोई मेथड होगा, तो हम उसी की बात करते हैं। चाहिए मैंने जो भी बताया वही लिखा हुआ है कि मल्टीपल को n × k के रूप में लिख सकते हैं, और इसको n/k के फॉर्म में लिख सकते हैं फैक्टर को। ये गुणनखंड है और ये गुणक है, और k की वैल्यू कहां तक कहां से जाएगी। अब अपन नेक्स्ट, अब अपना क्वेश्चंस क्या रहेगा, इनका बेसिक मैंने बता दिया आपको कि क्या रहता है। अब इस पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसका फैक्टर
गुणनखंड कैसे निकालेंगे कि इसमें कौन कौन से गुणनखंड हैं और कितने नंबर ऑफ गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले तो अपन को गुणनखंड कैसे निकालना है वो अपन जानेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड फैक्टर निकालने के लिए एक तरीका होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि 200 का जैसे 200 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड निकालने के लिए। मैं गुणनखंड जो पहले अपन 9th और 10th में कैसे निकालते थे, गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालना है, वो मैं बता रहा हूं। तो इस प्रकार से लिख लेंगे और सबसे पहले 2 का भाग देंगे। अगर पूरा पूरा जाता है तो ठीक है, 2 का भाग दिया, पूरा पूरा गया 100 बार, तो यहाँ 100 लिख लिया। फिर से 2 का भाग दिया, गया 50 बार, फिर से 2 का भाग देंगे, कितना आया 25। अब फिर से 2 का भाग देंगे, लेकिन पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो 2 का भाग नहीं देंगे। फिर 3 का देंगे 25, नहीं जा रहा। फिर 4 का देंगे, फिर अपन को दिख रहा है 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 में फिर से 5 बार जाएगा 1। तो इस साइड में जो नंबर्स आते हैं ये 200 के फैक्टर्स हैं। तो 200 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या आएंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5। तो ये तो हो गया फैक्टर्स निकालने का तरीका। अब फैक्टर्स 200 के फैक्टर्स क्या आएंगे तो अपन ये बता सकते हैं ये है, लेकिन अब अपन को नंबर ऑफ फैक्टर्स गिनना है कि मतलब 200 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, कितने नंबर ऑफ गुणनखंड हैं 200 के। तो ये तो इसका एक सिंप्लीफाइड वे आ गया, इसके इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब समझो 200 के फैक्टर पूछा है तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ लेंगे। तो जो अभी मैंने जो आपको करके दिखाया ये क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, अभाज्य गुणनखंड में इसको ब्रेक कर लिया है। तो ब्रेक करने के बाद 200 का क्या आया है, 200 का आया है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। सॉरी ये 5 नहीं है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2। अब इसको देख के अपन लिख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो अपन क्या करेंगे, जितना भी पावर है उसको यहाँ लिख लेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई 2 + 1। तो कितना आएगा 4 और 3, 4 इंटू 3, तो ये कितना आएगा 12 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, समझो क्वेश्चन ऐसा है कि 200 में कितने नंबर ऑफ गुणनखंड होंगे, 200 में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो हम बता सकते हैं डायरेक्टली 12 होंगे। अब डाउट यह है कि ये इसे डायरेक्टली अपन ने कैसे लिखा, तो इसके लिए मैं आपको अलग से बता देता हूं कि कहां से आया। समझो 200 है, 200 का अपन ने भी निकाला था 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए, अब 200 का एक फैक्टर क्या होगा, 1 भी होगा, क्योंकि 1 और 200 तो हमेशा होगा, बीच में और भी बहुत सारे फैक्टर आएंगे। तो 1 कहां से आएगा, तो जो 2 की पावर 3 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब ये 2 की पावर 0 अपन ने क्यों लिखा, क्योंकि जो 2 की पावर 3 है वो कहां से 2 की पावर 0 से लेके 3 तक जाएगा, क्योंकि इसमें 2 की पावर 0 लेंगे तभी तो 1 आएगा ना, नहीं तो 1 आएगा ही नहीं। तो अभी क्या करते हैं, जैसे 2 की पावर 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे और इससे करेंगे, तो कितने आएंगे, सबसे पहले 3 आ गए, 3 फैक्टर आ गए। फिर इसका इन तीनों में करेंगे, फिर 3 आ गए, इसका फिर तीनों में करेंगे, फिर 3 आ गए। तो ऐसे क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं 12, तो मतलब 4 है वो 3 बार मल्टीप्लाई है, 4 इंटू 3, तो ये 12 आया ऐसे। और यही तो मैंने बताया था कि ये जो 3 है इसका एक बढ़ा के यहाँ पे लिखेंगे, जोड़ के 2 में 1 ऐड करेंगे 3, और इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो अभी जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर किसी भी का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ने का मैंने तरीका भी बताया था ये वाला। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे ऐसे, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो तो अपन जो इसकी पावर्स है, घात है, उसमें एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे और इसका आंसर हम बता देंगे। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अब अपन गुणनखंडों की संख्या करने के लिए ये मैंने स्लाइड बनाया था कि अभाज्य गुणनखंड में पहले तोड़ेंगे, ब्रेक द नंबर इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जांपल लेके और क्लियरिटी हो जाएगी। समझो ये क्वेश्चन है कि 1250 आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है, मतलब 1 से लेके इसमें कितने फैक्टर्स हैं, एक आएगा, 2 आएगा, लास्ट में 1250 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने वो अपन को ज्ञात करने। तो सबसे पहले तो अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या करनी पड़ेगी।
तो वही है तरीका, 1250 है, इसमें 2 का भाग देंगे, इस प्रकार से पूरा निकाल लेंगे। लेकिन आपको बार बार ऐसे नहीं करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या डायरेक्ट तो आप तोड़ सकते हैं ऐसे। जैसे 125 को क्या 1250 को क्या लिख सकते हैं, 125 × 10 लिख सकते हैं, इतना मैथ तो सबको आता है। फिर ये क्या है, डायरेक्ट दिख रहा है 5 की पावर 3 है, 25 5 125, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 5, तो ये क्या आ गया 2 × 5 की पावर 4। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे टुकड़ों में तोड़ो जिनका और टुकड़े नहीं तोड़े जा सके, वही तो अभाज्य संख्याएं होती है। अगर आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा ऑलरेडी, मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं कि ये वाला, इसको पूरा नंबर सिस्टम मैंने उसमें समझाया कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। अब इतना आने के बाद तो अपना काम सिंपल हो गया। अभी इसका क्वेश्चन क्या था कि गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 की पावर 1 है यहाँ पे, है ना, तो इसमें क्या करेंगे 1 + 1 मल्टीप्लाई, और इसमें क्या है 4 + 1, तो ये कितना आएगा 2 × 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 10। तो इसका आंसर आ गया 10। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलेंगे। 1250 में गुणनखंडों की संख्या पूछी थी, तो अपन ने यहाँ इजीली अपन ने कर दिया था इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अपन। समझो वो जो है उसके अंदर ये पूछ लिया कि इवन गुणनखंड कितने हैं, जो भी गुणनखंड आएंगे, जैसे यही सेम एग्जांपल लेते हैं अपन, बार बार वो नहीं निकालेंगे, इसी में सारे क्वेश्चंस में आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये क्या था 2 × 5 की पावर 4, ये वाला आया था। तो इसमें ये पूछ लिया कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने, जैसे इसका पहला कितना 1 आएगा फैक्टर, दूसरा 2 आएगा, तीसरा ऐसे ऐसे करके 1250 तक आएंगे। तो इसमें सम गुणनखंड कितने हैं और विषम गुणनखंड कितने हैं ये पता करना है, तो अपन कैसे करेंगे, और या किसी का फैक्टर है मल्टीपल है तो अपन इसका कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सम और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले अपन प्राइम फैक्टराइजेशन में से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद में क्या करेंगे, अब अपन को क्या करना है, इवन फैक्टर्स निकालने हैं, सम गुणनखंड की संख्या निकालनी। तो सम का मतलब क्या होता है 2 × 2k, जहां पे k है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। 2k का मतलब अगर फैक्टर 2 है तो वो सम की कैटेगरी में आएगा, 4 6 8 अगर इसके पॉसिबल है तो अपन क्या करेंगे, जितने भी फैक्टर्स, जितना भी ये दिया हुआ है नंबर, ठीक है, ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर का क्या करेंगे, इसमें से 2 बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट के अंदर 5 × 4 रख लेंगे। अब 2 तो हमेशा आना चाहिए, तो इसमें अपन वो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसमें वो अपना फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या था, 5 की पावर 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, समझो इसे 1250 में सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, इवन 1250 के अंदर नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, तो ये होंगे 5। और अभी विषम में निकालना है तो इसके 2 तरीके हैं। अपन ने टोटल निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना आया था 10, सम 5 है तो विषम कितने होंगे 10 - 5 = 5। एक तरीका तो ये हो गया। एक अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अभी ये वैल्यू है 1250 और इसमें दिया हुआ है 2 × 5 की पावर 4, ये अपन ने निकाल लिया। तो इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, विषम क्या होता है कि इसमें 2 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, 2 का गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो 2 के जितने भी पावर है उन सबको अपन काट देंगे और जो बचा है उसमें अपन उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो 4 + 1 5 डायरेक्टली आ गया। इसमें मैं एक एग्जांपल और लूंगा ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अभी जैसे सी वाला इसमें बच गया, फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ m, कि ऐसे गुणनखंड निकालो जो m के मल्टीपल हो। अभी इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर सेम एग्जांपल लेता हूं 1250। ऐसे पूछ लिया कि ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 5 के मल्टीपल हो, जो 5 के गुणक है, तो जिनमें 5 के आना चाहिए। तो किसी का भी कुछ भी पूछे अपन को, जो ये लिखा हुआ 2 × 5 की पावर 4, 2 × 5 की पावर 4, तो यहां से अपन क्या करेंगे, जिसका मल्टीपल पूछा उसको बाहर निकाल लेंगे। तो एक 5 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 × 5 की पावर 3। अब इसमें वो एक्सपांड का तरीका लगा देंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो क्या आएगा 1 + 1 मल्टीप्लाई 3 + 1, तो यहां से 2 आया, यहां से 4 आया। तो ऐसे 5 के जो मल्टीपल होंगे ऐसे फैक्टर 1250 के वो होंगे 8, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब ये तो हो गया मल्टीपल निकालने का तरीका। अब ये है कि
नहीं, ये जो ऊपर मैंने बताया अभी स्लाइड में, ये क्या था, नंबर ऑफ गुणनखंडी संख्या की सम कितने हैं, विषम कितने हैं। अब ये कि जितने भी फैक्टर हैं उनका सम निकालना है, कि उनका जोड़ निकालना है, तब अपन क्या करेंगे, तो उसका जोड़ निकालने के लिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैं अभी एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, n = 2160 ये नंबर है, और इसमें क्वेश्चन ये है कि इसके जितने भी फैक्टर हैं उसमें से इसके सम फैक्टर, इवन फैक्टर का सम बताना है मेरे को, जोड़ बताना है, ये वाला इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वाले एग्जांपल को अपन समझेंगे। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। या तो प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका वही है, या तो आप ऐसे करके 2 2 2 3 4 का भाग देके निकालो, तो आपको थोड़ा इतना मैथ आता होगा कि आप इसका फैक्टर डायरेक्टली कर सके। अभी ये क्या है, 216 को अगर आप घूर के देखेंगे तो ये 6 की पावर 3 है, और 2 × 5, 10 को अलग करेंगे तो 2 × 5 आ जाएगा। तो इसको और तोड़ेंगे तो 2 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 अभी कंपोजिट नंबर है, प्राइम फैक्टर में हुआ नहीं है, तो 2 × 3 तोड़ेंगे इसको, तो ये क्या आ गया, 2 × 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 यहां से, एक यहां से, तो 2 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर आएगा 4, 3 की पावर कितना आएगा 3, और 5 की पावर कितना आएगा 1। तो ये इसका आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, इसको 2160 को हमने तोड़ लिया है। अब अपन इस पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब समझो इस पे ये पूछा है कि कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो अपन इजीली बता सकते हैं, 4 + 1 × 3 + 1 × 5 + 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 6 आएगा, 5 4 और 6, 5 चौक नहीं, यहाँ से 1 + 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तो इसका आंसर आ गया 40। टोटल नंबर ऑफ 40 आ गए। अब समझो इसमें से क्या निकालना है अपन को, सम नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो सम निकलेगा कैसे, सम निकालने के क्या, 2 बाहर लेते हैं ब्रैकेट में, मैंने बताया था 2k की फॉर्म में लिखना है। तो ये कितना बचा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसको 2 को नहीं काउंट करना है, तो इसका निकाल देंगे। तो इसमें 4 आएगा, इसमें 4 आएगा, और इसमें 2 आएगा, तो 4 चौक 16, 32। तो सम फैक्टर कितने होंगे, 32। तो विषम अभी कितने होंगे, 8 होंगे, ये घट जाएगा, 40 टोटल थे। और अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, डायरेक्ट में क्या है, अपन को इसको, ये जो नंबर रहता है इसको अपन को कैंसिल करना होता है। 2 की पावर नहीं लेते जब अपन विषम ओड फैक्टर निकालते हैं, तो इसको पूरा ही कैंसिल कर देंगे, इतना बचा तो इस पे एक्सपांड लगा देंगे एक्सप्रेशन। तो क्या होगा, 3 + 1 × 1 + 1, तो ये क्या आएगा, 4 × 2 8। तो वैसे भी आंसर 8 आ रहा है और वैसे भी आ रहा है, आप ये कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपना है, गुणनखंडों का योग निकालना सीखेंगे, उसके बाद सम और विषम सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो नहीं पढ़ा है अभी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको ये जो दिया हुआ है यहाँ पर 2 की पावर 0, इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4। इनका एडिशन मल्टीप्लाई में करेंगे, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर, वही टोटल नंबर ऑफ, मतलब सम ऑफ ऑल फैक्टर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 1 2 4 8 16, तो 8 2 10 15, और ये 31 आ गया। यहाँ से करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, 3 9, ये 27, 27 और 3 30, 40 आ गया, और यहाँ से 5 और 1 6 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 31 × 6 = 24, 240, तो 31 को 24 से गुणा कर देंगे, 4 4 3 12, 2 3 दूनी 6, तो 7 4 4 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7440। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब निकालेंगे कि सम गुणनखंडों का योग कितना है और विषम गुणनखंडों का योग कितना है। तो उसके लिए वही सेम ट्रिक लगाएंगे। अगर सम, अपन को सम का निकालना है, तो सम का निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन जो 2 है वो, इसमें 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे। ये जो 2 की पावर 0 है इसको नहीं लेंगे, क्यों,
क्योंकि ये 1 आ जाएगा। तो 1 को अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फैक्टर 1 भी आ जाएगा। तो 1 को तो अपन नहीं लेना क्योंकि 1 सम नहीं होता है। तो इसमें जो 2 की पावर 0 है उसको हटा देंगे, बाकी जो है वो सेम ही रहेगा और इसका आंसर निकाल देंगे अपन। तो इसका सम में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सम में निकालेंगे तो यहां से जो 31 आया था तो यहां आएगा 30, क्योंकि 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, बाकी वैसा ही रहेगा 40 इंटू 6। तो ये क्या है 1200 इंटू 6, 7200 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब अपन को विषम गुणनखंड का योग निकालना है तो इसमें से घटा देंगे। तो 7200 को इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 240 इसका विषम गुणनखंडों का योग हो जाएगा। तो ये आपको समझ में समझो। अपन को निकालना है कि गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। जैसे कि मान लो यही सेम एग्जांपल मैं लेता हूं, दूसरा ले लेता हूं, एक बार छोटा एग्जांपल लेता हूं, समझने के लिए बेटर रहेगा। 24 लेता हूं। तो 24 क्या होता है? 8 इंटू 3। तो 8 को क्या देखते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है। अब इसके जो गुणनखंड है वो क्या होंगे? इसके डायरेक्टली अपन गुणनखंड, इसके टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड कितने होंगे? 4 इंटू 2 तो 8 होंगे। क्या क्या होंगे मैं लिख देता हूं। 1 2 3 4 6 8 और 8 के बाद 12 दूनी 24 और 1 24 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये 8 है। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि जो गुणनखंड है उसके व्युत्क्रमों का योग बताना है। 1/2 प्लस 1/3 ऐसे ऐसे करके लास्ट तक 1/24 का इसका गुण, इनके व्युत्क्रम, इसका रेसिप्रोकल का सम अपन को बताना है। तो अपन क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे 24 और ऊपर क्या आएगा? 24, 2 का जाएगा भाग 12, फिर 8, फिर प्लस 6, फिर 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ऐसे ऐसे आएगा। तो ये जो ऊपर आया है वो क्या आया है? ये ऊपर जो आया है वो क्या आया है? सम ही तो आया है, उसका जोड़ ही तो आया है। गुणनखंड जो फैक्टर्स का एडिशन आया है, फैक्टर का एडिशन। बट्टे में क्या आया? भागाकार में वो जो नंबर है स्वयं n। तो इसका ये फॉर्मूला बन गया कि आपको जब भी ऐसा दिया हुआ हो कि गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग निकालना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल उनका एडिशन कर देंगे, डिवाइड बाई उस नंबर से कर देंगे ऐड। तो जैसे अभी आपको ये एग्जांपल मैं लेता हूं। तो 24 है, इसका फैक्टर है वो कैसे आएगा? इसका जो फैक्टर आएगा वो ऐसे आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले तोड़ लेंगे, उसके बाद में अपन सम निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर कैसे आएगा? अपन को अभी सिखाया था 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। यहाँ पे 3 है जी, ठीक है। मल्टीप्लाई में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से 8 आएगा। तो 8 और 2 10, 4 15, यहाँ से 15 आया और यहाँ से 3 और 1 4, 15 चौकू 60। तो सम ऑफ फैक्टर तो कितना आ गया? सम ऑफ फैक्टर आ गया 60। और उस, अब समझो ये पूछ लिया कि उसके जो फैक्टर्स हैं उसके रेसिप्रोकल का सम क्या आएगा। तो अपन क्या करेंगे? सिंपली 60 में 24 का भाग दे देंगे। तो इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा इसको सोल्व। 4 6 24, 15 चौकू 60, 15 बटे 6, 6 दूनी 12 और 3 6 पंजे 30, 6 पंजो 30, 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। देखो सबको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ के इस फॉर्म में आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है? अगर आपको ये पूछा है कि कितने सम फैक्टर हैं, कितने विषम हैं, या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, तो अपन सिर्फ इसमें एक जोड़ के इसका वैल्यू लिख देते हैं। और फैक्टर्स का एडिशन पूछा है, फैक्टर्स का जोड़ पूछा है, तो अपन इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चल रहा हूं, नेक्स्ट ले रहा हूं मैं नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब मान लो कोई नंबर दिया हुआ है और उसमें ये पूछ लिया आपको, जैसे मान लो मैं 16 ले रहा हूं, एग्जांपल 16 को 2 की पावर 4 लिखते हैं। तो ऐसे पूछ लिया कि इसमें कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग हैं। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे करेंगे? पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ लेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स अपन को निकालने हैं। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे? जो भी दिया हुआ है उसके जो पावर है उसमें 2 का भाग देंगे और 1 उसमें जोड़ देंगे।
तो कितना आएगा, 2 का भाग देंगे 2 बार आएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो ऐसे जो फैक्टर्स हैं वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। इसका आंसर 3 हो जाएगा। वो दिखा भी देता हूँ कौन कौन से होंगे, एक 1 होगा, एक 4 होगा और एक 16 होगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ अगर पूछे होते, समझो टोटल नंबर ऑफ पूछे होते तो कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 4 + 1 तो आएंगे 5। ठीक है, 5 यहाँ पे इसका आंसर होता। और पूर्ण वर्ग संख्या पूछी होती तो 3 होता। अब एक मैं दूसरा और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 90 है, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को 9 × 10 में तोड़ेंगे पहले। अब 9 को फिर से 3 का स्क्वायर 2 × 5, तो ये आ गया इसका फैक्टर। अब ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया समझो, तो क्या करना पड़ेगा, अब इसमें पूर्ण वर्ग निकालना, तो 2 का यहाँ 1 और 1 लिख सकते हैं अपन। इसमें 2 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 2 का भाग देंगे एक बार जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। 1/1 में 2 का भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अभी गुना है ना तो गुना आएगा, 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा। तो 90 के अंदर पूर्ण वर्ग वाले जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो कैसे, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि 5 की पावर 3, 4 की पावर 9, ऐसे 4 की पावर नहीं दिया होगा, 2 की पावर देगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में देगा 3 की पावर 8। इसमें पूछ लेगा कि कितने ऐसे नंबर होंगे जो पूर्ण वर्ग गुणनखंड है, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसके अंदर। तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सब में 2 का भाग देंगे और 1 जोड़ देंगे और गुना में लिख देंगे। तो 1 बार जाएगा 2, इसमें 4 बार जाएगा 5, इसमें 4 बार जाएगा 5, तो 5 × 25 100, तो इसका आंसर 100 आ जाएगा। अब समझो सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, मतलब परफेक्ट क्यूब पूछ लिया। सेम क्वेश्चन मैं कोई ले लेता हूं एग्जांपल, परफेक्ट क्यूब पूछा है, जैसे 16 ही ले लिया। तो परफेक्ट क्यूब अगर पूछा है तो अपन क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे और 1 जोड़ेंगे। क्यूब पूछा तो क्योंकि उसमें क्यूब में क्या रहता है, पावर 3 रहता है ना, तो इसमें क्या आएगा 1 + 1, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। अब 2 कौन कौन से हैं, तो 1 है और 1 8 है, तो इसका आंसर 2 है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, 90 वाला जो अभी अपन ने किया था वो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। 90 क्या लिखा था अपन ने, ये लिखा था। तो 90 के अंदर 3 का भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, इसमें 3 का भाग देंगे 1 जोड़ेंगे 1, इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 है। तो 90 के अंदर एक ऐसा नंबर आएगा कि जो ये है इसका फैक्टर है और वो क्या है, परफेक्ट क्यूब फैक्टर भी है, परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो अपन इसका इजीली आंसर बता सकते हैं। अभी अपन क्या करेंगे, अभी कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अपन लेंगे, जो कि एसएससी में बहुत फेवरेट है, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में और इवन बैंक के एग्जाम में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये वाले, और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आप इसको विद इन 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया एक बार में। तो ध्यान से इसको समझिएगा, मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर अपन क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब इसका सबसे पहले एक चीज है, पहले हिंदी इंग्लिश में पढ़ता हूं। फ्रॉम 1 to 5000, फ्रॉम 1 to 5000, तो इसका मतलब क्या है, 1 से लेके 5000 तक, मतलब इसमें 1 और 5000 भी इंक्लूडेड है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, मैं इसका मैथ में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस प्रकार से करते हैं, बड़े ब्रैकेट में। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे फ्रॉम 1 to 5000, तो मतलब 1 से 5000, हिंदी में पढ़ेंगे 1 से 5000 तक। और इसको लिखने का तरीका जो रहेगा ये, इसके अंदर क्या रहता है, इसमें 1 भी शामिल है और 5000 भी शामिल है। दूसरा अगर लिखें ऐसा, इंग्लिश में लिखें बिटवीन 1 to 500, या हिंदी में लिखेंगे 1 से 5000 के बीच। तो इसका क्या मतलब होता है, 1 से 5000 के बीच, इंग्लिश में इसको लिखेंगे बिटवीन 1 to 5000। तो बिटवीन मतलब बीच में, तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 to 500 छोटे ब्रैकेट में। और इसका मतलब क्या होता है कि इसमें 1 और जो 5000 है वो इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसको छोटे ब्रैकेट को अपन कन्वर्ट कैसे करेंगे बड़े ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे और यहाँ पे 4999 ले लेंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूज करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस की भाषा को समझना है, लैंग्वेज को समझना है कि जो 1 से 5000 तक दिया हुआ है, तो 1 और 5000 इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, वो आपको क्वेश्चन की भाषा से समझ में आएगा। तो भाषा कैसे आएगी, 1 से 5000 तक दिया हुआ है, तक का मतलब होता है कि 1 और 5000 भी लेंगे, और 1 से 5000 के बीच, तो ये तो सीधा सा ये लेंगे, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अब
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये तो एक क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो अपन जो बचपन में करते थे 8th 9th क्लास में, उस तरीके से मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो जैसे 9 से क्या क्वेश्चन है, 1 से 5000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य हैं, मतलब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 9 से विभाज्य हैं। तो 9 से विभाज्य होंगे मतलब वो 9 के इस फॉर्म में होगी, के की वैल्यू 1 2 3, तो 9 होगा, 18 होगी, 27 होगी, 36 होंगी, ऐसे 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 करके नंबर आएंगे। अब उनको काउंट करना है कि कितने होंगे। तो अपन क्या करेंगे, 5000 में भाग देंगे सीधा 9 का, लास्ट संख्या कितनी आएगी, तो 9 का भाग देंगे तो 9 पंजो 45, 9 पंजो 45, 9 पंजो 45, ऐसे ऐसे आएगा। तो जो परफेक्ट जो नंबर आया पूर्णांक वो क्या है, 555। 555 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4995। तो जो लास्ट नंबर आया है वो ये आया है। तो अभी क्या है, एपी बन गई है। तो एपी में अगर पहला पद अपन को याद है, दूसरा पद अपन को याद है, तो कितने नंबर ऑफ उसमें पद है तो अपन निकाल सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है TN A प्लस n-1 इंटू डी। TN मतलब लास्ट पद, तो 4995। A की वैल्यू कितनी है, A मतलब पहला पद 9, n-1 मतलब कितने नंबर है ये अपन को निकालना है, और D मतलब कितना डिफरेंस है, तो ये भी 9 है। तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 555। यहाँ पे 1 प्लस n-1, 9 से 9 कट गया, ब्रैकेट खोलेंगे 1 से 1 कट जाएगा, तो n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 555। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। एक तो ये तरीका इसको करने का, लेकिन इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को हम इस टाइप से नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट जो भी लास्ट में इस पहले तो हम सबसे पहले जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे कि कौन सा ब्रैकेट आएगा वो लिख लेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट जो नंबर दिया हुआ है उसमें जिसका भी डिविजिबल बाय पूछा है कि कितने नंबर से विभाज्य होंगी, उसका डायरेक्ट 9 से भाग देंगे जो भी दिया हुआ है, और जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर है। तो इसका आंसर आएगा ये, डायरेक्ट ये आपको लगा देना है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि वो 1 और 500 इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। अगर समझो इसमें बिटवीन दिया होता, 1 से 5000 के बीच दिया होता, तो अपन यहाँ क्या कर लेते, 5499/9, तो इसका वैल्यू निकालते। इस क्वेश्चन में भी इसका आंसर 55 है, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो 9 पंजो 45, फिर 4 आएगा 49, फिर 9 पंजो 45, फिर 9 पंजो 45, ऐसे पॉइंट में कुछ आएगा, तो पॉइंट वाला नहीं लेते हैं। तो अगर बिटवीन पूछा होता तो भी इस क्वेश्चन का आंसर यही आता। अभी दूसरा क्वेश्चन लेंगे, आपको इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपन इस टाइप से भी कर सकते हैं इनको, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो ये आपको ये कहां से आया, भाग क्यों दे रहे हैं। अभी देखो इसमें आपको ये पूछ सकता है कि 5000 में डायरेक्ट 9 का भाग देके क्यों निकाल रहे हैं, कहां से आया। तो ये देखो इसी फॉर्मूले से ही आया है, क्योंकि क्या रहता है कि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें क्या रहेगा, जो ये A है और ये D है, दोनों की वैल्यू समान होगी तो सेम भाग दे देंगे उसी का ही, क्योंकि जितना नंबर होगा उतना ही उसका पहला पद होगा और उसमें डिफरेंस भी उतना ही होगा, इसलिए कट जाते हैं और डायरेक्ट भाग दी वैल्यू ही इसका आंसर होती है। अभी मैं इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से आपको थोड़ा समझाता हूं। अब जैसे वो क्वेश्चन था कि 1 से 5000 के बीच में ऐसे कितने संख्याएं होंगी जो 9 से विभाजित होंगी। तो 1 से 5000 के बीच है तो पहला नंबर कितना आएगा, 1 आएगा, दूसरा 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे ऐसे कर कितना आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, फिर 10 आएगा, 11 आएगा। तो पहला नंबर आया यहाँ पे, दूसरा नंबर कहां पे मिला, 18 पे, तीसरा नंबर अपन को कितना मिलेगा, 27 पे। तो जो एक फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, 9 की आ रही है, कि 9 नंबर के बीच में अपन को कितना मिलता है। इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। अब इन 9 नंबर के बीच में कितना मिला, दूसरा मिला, फिर इन 9 नंबर के बीच में एक नंबर मिला जो कि 9 से विभाज्य है। तो यूनिटरी मेथड से इसको कैसे करेंगे कि 9 नंबर जब अपन चलते हैं तो 9 से विभाज्य वाले कितने नंबर मिलते हैं, 1। तो 1 में करेंगे कितना आएगा, 1/9। और जब 5000 नंबर के बीच में देखेंगे टोटल तो 5000, तो ये यहां से आया है 5000 9/, डायरेक्ट अपन लिख देंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, 1 से 5000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 9 से विभाज्य नहीं होंगे। ध्यान से सुनना, 9 से विभाज्य नहीं होंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या है, इसको इसी मेथड से मैं आपको समझाता हूं। अब देखो जो एक साइकिल है 9 का, उसमें 9 या इतने नंबर पे ध्यान दो सिर्फ, इसके अंदर कितने ऐसे नंबर है जो 9 से विभाज्य हैं, इसके अंदर एक नंबर है जो 9 से विभाज्य है। और ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 से विभाज्य नहीं है, तो वो है 8। तो यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे, 9 में से ऐसे इतने नंबर हैं जो विभाज्य नहीं है, वो है 8। 1 में कितना आएगा, 8/9, और 5000 में कितना आएगा, तो 5000 से गुणा कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
तो विभाजित नहीं है वो निकालना है, तो इसके दो तरीका है। एक तो टोटल नंबर निकाल लो, टोटल 5000 है, विभाजित कितने होंगे, विभाजित वाले कितने थे अभी निकाले थे अपन इसको, तो ये कितना आएगा, ये 555 आएंगे। तो 555 को अगर इसमें से घटा देंगे तब भी आ जाएंगे, या 8/9 × 5000 ऐसे करेंगे तो भी आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये कहां से आया आप देख लेना। अब दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, 1 से 5000 के बीच वाला क्वेश्चन पूछा है, तो वो मैंने डिस्कस कर लिया है, ये वाला हो गया है। अभी ये वाला नंबर लेते हैं, 1 से 5400 के बीच पूछा है, बिटवीन 1 to 5400, तो ये छोटा ब्रैकेट आएगा, छोटा ब्रैकेट आएगा, तो इसको बड़े ब्रैकेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 × 5399। अब 9 से विभाज्य पूछा है, तो 5399 में 9 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 9 का भाग देंगे तो 9 जो 45, 9 × 45, ठीक है, तो आएगा 8, 9 8 72, 9 9 81, 9 9 81, ठीक है, फिर 8 आया, 9 9 81। कितनी इसकी वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 599। तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में अपन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अपन को जो पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या आएगी वो ही लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 599। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको देखना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, 1 से दिया हुआ रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आ गया फ्रॉम 3000 to 8000 के बीच में पूछ लिया आपको, फ्रॉम यहां से लेके यहां तक। ये हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, हिंदी में ये लिख लेना इससे कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनको 3000 से 8000 के बीच में जो 5 से विभाज्य होंगे, जो डिविजिबल बाई 5 होंगे। तो सबसे पहले अपन क्या इस प्रकार से लिखेंगे, फिर अगर क्या करें अपन इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि मैं 1 से अगर 8000 के बीच में नंबर निकाल लूं कितने होंगे जो 5 से डिविजिबल है, और उसमें से अगर मैं 1 से लेके और 2999 तक घटा दूं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन बता सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही करते हैं, तो इसको 1 से 8000 के बीच में से कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे, तो इसमें 5 का भाग दे दूंगा मैं, राइट, 5 का भाग दे देंगे। और 1 से 2999 के बीच पूछा है तो इसमें 5 का भाग दे देंगे, तो इसमें जो भी आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 16 पंजे 80 होता है, तो 1600 आ गया। और इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 55 25, 5 9 45, 5 45, तो इसका ये 1600 है, ठीक है, 1600 में से 600 जाते हैं तो 1000 बचेगा, और एक और घटाएंगे इतना 1000 होगा। इसका आंसर आ गया इतना। कैलकुलेशन पार्ट आपको देख लेना है, कैलकुलेशन इतनी करनी है कि आपकी बहुत ही स्पीड बन जाए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अभी बीच वाला लेते हैं, 3000 से 8000 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से विभाज्य है। तो ये इसमें 3000 इंक्लूड नहीं करना है और एक 8000 इंक्लूड नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले इसको बड़े ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3001 से लेके 7999 के बीच में। अब इस ब्रैकेट में तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि समझो मैं 1 से लेके 7999 तक निकाल दूं और उसमें से माइनस कर दूं 1 से लेके 3000 तक, तो अपन को जो डिजायर्ड चाहिए वो आ जाएगा, क्योंकि अपन को कहां से चाहिए, 1 से 3000 घटा दिया तो अपन को 3001 से चाहिए। और यहां तक इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर लिख रहा हूं, 79995 का भाग देंगे और उसमें से माइनस कितना करेंगे, 3000/5, तो 5 का भाग देंगे इसमें तो ये कितना आएगा, 5 एकम 5, 55 25, फिर बचेगा 4, 5 9 45, 5 9 45, ठीक है। और इसमें देंगे तो ये 5 से 600 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो घटाएंगे तो कितना आएगा, 600 घटाएंगे इसमें से 600 तो कितना आएगा 99, और यहाँ पे 9 सकना, तो इसका आंसर आएगा 9999। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको फर्क समझ में आना चाहिए, एग्जामिनर इस प्रकार से एग्जाम में घुमाता है। तो इसका जो ऊपर वाले का आंसर आया वो 1001 आया और इसका कितना आया 99999, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 से 6000 तक, मतलब जैसे ही आप पढ़ो सबसे पहले आप ऐसा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यार आप लिख भी सकते हो, जो 4 और 7 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 and 7 बोथ, दोनों से डिविजिबल होंगे।
तो जब भी इस टाइप का लैंग्वेज दिया हो दोनों से डिविजिबल हो, इसका मतलब क्या हुआ, अकेले 4 से डिविजिबल है तो भी नहीं माना जाएगा, और अकेले 7 से अगर भाज्य है तो भी नहीं माना जाएगा, दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। तो जब दोनों से डिविजिबल हो इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है तो इनका दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 28 आएगा। एलसीएम निकालना आपको आता होगा, तो इसका 28 आएगा। तो जो भी नंबर दिया हुआ है अब 1600 को 28 से भाग दे देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लेना काट के, मैं ये नहीं बता रहा हूं। और अगर नेक्स्ट की बात करेंगे, बीच पूछा है तो बीच में क्या आएगा, बीच में पहले स्मॉल ब्रैकेट आएगा बीच वाले में। तो स्मॉल ब्रैकेट को बड़े ब्रैकेट में कन्वर्ट करना तो कैसे मैंने समझाया था, ये नंबर नहीं लेना है, एक नहीं लेना, मतलब क्या 2 से चालू होगा, 2 से लेके 5999। तो 5999 में 5999 में 28 का भाग दे देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे यही सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन मैंने ये इसलिए डाला है क्योंकि आपको क्लियरिटी होगी। 200 से 900 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाजित होती है। तो अभी 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो डायरेक्ट 4 और 6 का चॉइस एलसीएम नहीं होगा भैया, एलसीएम यहाँ पे 12 आएगा, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है इनके फैक्टर करने होते हैं और मैक्सिमम लेने होते हैं। तो यहाँ से 2 × 2 ले लेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे, तो यहाँ से 12 आएगा। तो 12 में क्या करेंगे, अब 200 से 900 के बीच पूछा है, ठीक है, तो 200 से 900 के बीच पूछा है तो क्या करेंगे अपन, बिटवीन पूछा है, राइट। तो बिटवीन पूछा है तो सबसे पहले तो अपन इसको ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि बिटवीन का मतलब ये कंक्लूड नहीं होता, तो इसको 201 + 899 ये अपन लिखेंगे। अब समझो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 से लेके अगर 8,999 की वैल्यू मैं पहले निकाल लूं और उसमें से घटा दूं 1 से लेके 200 के बीच की वैल्यू, तो मेरे को जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो 899 में किसका भाग देंगे, 12 का भाग देंगे, माइनस 200 में 12 का भाग देंगे, इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 12 × 72, 12 × 84, 12 × 84, 5 बचा, 12 चौक 48, 5 × 12 60, तो 74 आ गया। और इसको करेंगे 12 से, तो 12 × 12 60, 12 × 72, 16, इसमें से 74 में से 16 घटा देंगे, 16 में से घटाएंगे 8 और 5, तो इसका 58 आंसर है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का। कि इतने नंबर होंगे, 58 नंबर ऐसे होंगे जो 4 और 6 दोनों से विभाजित होंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो मतलब आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं और एसएससी आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछता है, वो पहले वाले नहीं पूछ रहा है, अभी यही करंट में यही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। अब एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 1 से 5000 के तक संख्याएं, फ्रॉम 1 to 500, तो इसे ब्रैकेट लिखेंगे, कितनी संख्याएं होंगी जो या तो 4 से डिविजिबल है या 7 से। तो 4 से भी डिविजिबल है तो भी चलेगा और 7 से डिविजिबल है तो भी चलेगा। इसका मतलब ये होता है कितनी ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल है, या तो 4 से या नहीं तो 7 से। तो अपन क्या करेंगे, लैंग्वेज को समझना, पहले वाले में क्या था कि वो दोनों से 4 और 7 दोनों से डिविजिबल होना, तो दोनों से जब डिविजिबल होता तो हमने एलसीएम लिया था, लेकिन ऐसे दिया हुआ है या तो 4 से डिविजिबल हो या 7 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूं 4 से डिविजिबल हो तो वो नंबर कैसे होंगे, 4 के होंगे, मतलब ऐसे 4 होगा, 8 होगा, फिर 12 होगा, फिर ऐसे 28 भी आएगा, फिर ऐसे कभी 56 भी आएगा। ठीक है, ये 4 वाले हो गए। 7 वाले निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 होगा, 14 होगा, फिर 21 होगा, फिर 28 होगा, फिर एक बार 56 भी होगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जो इन दोनों का मल्टीपल है 28, इसके जो नंबर्स हैं वो 2 बार काउंट हो रहे हैं। इसमें भी इस सीरीज में भी आएगा, तो इसका अपन निकाल के जोड़ेंगे और इसका भी जोड़ेंगे, तो जो 28 है वो 2 बार आ रहा है, मतलब 28 के जितने भी मल्टीपल 28 के 28, 56, 84 वो 2 बार आएंगे। तो अपन करना क्या है इस ऐसे क्वेश्चंस में, जब और दिया हुआ हो बीच में या दिया हो हिंदी में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन 4 का निकालेंगे। ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है, तो 5000/4 क्वेश्चन के हिसाब से। ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो 5000/7, इसकी वैल्यू निकालेंगे। माइनस क्या करेंगे, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 28 से विभाज्य हैं, तो माइनस कर देंगे। ये माइनस क्यों किया, क्योंकि जो ये 28 के जितने भी मल्टीपल हैं ये 2 बार आ रहे हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना। तो इसको सोल्व कर लेना है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करने 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1250 आएगा। 7 का देंगे 7 7 49,
एक 10 बचा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 414 आएगा। जो पॉइंट वाला मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ जी, किसी को अगर डाउट आ जाए तो 28 वाला है तो 28 दूनी 56, तो 50 एक ही बार जाएगा, 28 एकम 28, 28 बचने के बाद में 22 बचेगा 2, तो कितनी बार जाएगा, 7 8 7 बार जाएगा लगभग, ठीक है। तो 7 28 7 7 8 56 छक्को लगी 5 7 दूनी 14 5 21, हाँ 200 ये आ गया। कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो 216 घटाएंगे तो इसमें से 8, तो ये लगभग 178 आएगा, ठीक है। तो 5000 का आप 28 का भाग दे लेना। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 आ गया, 6 आ गया, 7 और 2 9 आ गया और 1 आ गया, 1964 आ गया। में से 178 घटा देंगे तो कितना आएगा, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, 8 गया 8 बचेगा और 17, तो 1786 जो है वो इसका आंसर आएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर अपन इस वीडियो को एंड करेंगे। 1001 से 900 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 3 5 से विभाज्य नहीं है। मैं ऐसा क्वेश्चन एक बार स्टार्टिंग में डिस्कस भी कर चुका हूं, एक बार फिर कर रहा हूं। पहले लिखेंगे 1 से 9000। तो यूनिटरी, जब इकाई यूनिटरी मेथड से जब मैं बता रहा था आपको, तो कैसे बता रहा था कि 2 से विभाज्य है। जैसे कि 1 2 3 मैं से लिख लेता हूँ, 4 5 6, 2 से विभाज्य क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। तो इसमें साइक्लिसिटी कितनी आ रही है, 2 2 की आ रही है, 2 2 की, ठीक है। 2 में 1 नंबर आ रहा है, तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो विभाज्य नहीं होंगे। तो 2 में से 1 नंबर ऐसा है जो विभाज्य नहीं होगा। 3 की बात करेंगे तो साइक्लिसिटी क्या आएगी, 3 3 में आएगी, 3 में 1 नंबर आएगा, फिर 6 में 1 नंबर आएगा। ऐसा तो 3 नीचे लिख लेंगे, विभाज्य नहीं होने वाले हैं। तो 3 के एक ग्रुप में 1 नंबर ऐसा का विभाज्य होगा, और 3 के 1 नंबर ऐसा होगा जो विभाज्य होगा, 2 नहीं होंगे। तो ऊपर कितना लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। और 5 का इसी प्रकार से 5 5 के ग्रुप बनेंगे, 5 आएगा, फिर 10 आएगा। तो 5 के ग्रुप में एक ऐसा नंबर होगा जो विभाज्य होगा, बाकी 4 नहीं होंगे। तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। और टोटल नंबर कितने हैं, 900 है। तो इसको अपन सोल्व कर देंगे। सोल्व करने पे जो आंसर आएगा वो अपन यहाँ पे, तो 2 से 2 कट गया और ये आ गया 915। तो यहाँ से 5 को काट देंगे, 5 एकम 5 5 8 40 180 और 3 छक्की 18। तो इसको कितना आंसर आ गया, 240। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 240 इसका आंसर आएगा। इसको सोल्व कर देंगे ऐसे। तो ये क्या है, 2 3 5 से विभाज्य नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्रिकी था। ये केट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैंने लिया है। ये क्वेश्चन केट के एग्जाम में आया हुआ है। तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं आया है, लेकिन अगर आ जाता है तो आप इसका सोल्यूशन इस प्रकार से दे सकते हैं कि इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है जो यूनिटरी मेथड होता है, वही सबसे बेस्ट होता है कि अपन कैसे यूनिटरी मेथड से अपन इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। कि अपन ऐसे लिखेंगे तो अपन को साइक्लिसिटी का आइडिया हो जाना चाहिए कि 3 में, जैसे 3 से डिविजिबल पूछा, 3 3 के ग्रुप बनेंगे, 3 में डिविजिबल होने वाला नंबर 1 होगा और बाकी के डिविजिबल नहीं होंगे। तो अगर होने वाला पूछा है तो 3 तो नीचे आएगा ही आएगा, और अगर डिविजिबल वो पूछा है तो 1 ले लेंगे, नहीं डिविजिबल है तो यहाँ पे जो बचा है रिमेनिंग वो ले लेंगे 2/3। 4 वाला है तो इसमें क्या ले लेंगे, 1/4। नहीं डिविजिबल पूछा तो 3/4 ले लेंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहा हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।